गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में क्या बोला है, हमें एपी दिया है और इस एपी की 100 टर्म्स दी है और बोला है फाइंड द सम ऑफ दीज, जो हमें गिवन है एपीज, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो जितने एपीज दिए हैं इनका सम निकालना है। सम मतलब इन एपी में जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो हमारे पास एपी दिया है और एपी में और एन है इसका 100, इस एपी की 100 टर्म्स है, तो 100 टर्म्स का सम निकालना है हमने। ए है हमारे पास 0.6 और डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6, इनको माइनस करेंगे। 7 में से 6 माइनस 1 बचेगा और 1 में से 0 तो 1। कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। एन हमें गिवन है 100। अब लगाएंगे सम का फॉर्मूला, क्योंकि हमें सम निकालना है। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो S10 S 100 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन हमारे पास 100 है बच्चों, 100 माइनस 1 इंटू और डी हमारे पास आ गया 1.1। 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 और 2a प्लस 100 में से 1 माइनस होगा 99 इंटू 1.1। ओके, 50 इंटू 2a प्लस और 99 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास आ गया 1089 और एक स्टेप पीछे डेसिमल लग जाएगा, सो ये बन जाएगा 108.9। ओके, 2a हमने रिप्लेस ही नहीं किया। ओके बच्चों, 2a अब मैं रिप्लेस कर देती हूँ, सॉरी, ऊपर रिप्लेस करना था। आप चलो अब यहीं कर लेते हैं। 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस 108.9। ओके, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 6 टू 12 और 1 स्टेप पीछे डेसिमल और प्लस 108.9। अब 108.9 में क्या प्लस करेंगे 1.2। 9 प्लस 2 11, 9 10 1 1। क्या आ गया बच्चों हमारे पास आ गया 50 इंटू 110.1। ओके, अब 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट को अभी ऐसे ही मत देखना, होल वैल्यू ले लेना, डेसिमल बाद में लगाते हैं। अभी होल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, डेसिमल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, और उसके बाद फिर जितना भी आएगा उसमें जो आपके पास ऑलरेडी पहले से डेसिमल्स हैं उतने स्टेप पीछे डेसिमल लगाना है राइट साइड से। ओके, देन 5 0 एंड 55। ओके बच्चों, हमारे पास आगे मल्टीप्लाई करके 55050। अब देखो आपके पास पहले से 1 स्टेप पीछे डेसिमल था, तो राइट साइड से एक स्टेप पीछे हम डेसिमल लगाएंगे, मतलब हमारी ये 0 फिनिश हो जाएगी। तो हमारे पास S100 आ जाएगा 5505, 5505। और यही इस पार्ट का, इस वाले क्वेश्चन के पार्ट का आंसर था। और नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में एपी है 1/15, 1/12, 1/10 एंड, और इसकी कितनी टर्म्स है बच्चों 11th टर्म हमें निकालना है। इस एपी की 11th टर्म है, तो हमें सम निकालना है इस एपी का 11th टर्म तक। ओके, तो इसके लिए ए है हमारे पास 1/15 और डी क्या हो जाएगा बच्चों A2 माइनस A1। ओके, और A2 हमारे पास क्या है 1/12 माइनस 1/15। हमें
15 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, 15 और 12 का एलसीएम 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा। ओके, 5 फिनिश कर लो, फिर 4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ओके, एलसीएम आ गया बच्चों हमारे पास। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। ओके, हमारे पास एलसीएम। ध्यान देना बच्चों, जब भी फ्रैक्शन में एपीज हैं और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो 12 5 ज़ा 60, 5 आया, 5 से 1 को मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5। अब 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, 15 4 ज़ा 60 होता है, और 4 1 ज़ा 4। 4 5 में से 4 माइनस हो गया, हमारे पास बच गया 1/60। तो डी आ गया बच्चों हमारे पास। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1/60। एन हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, एन है 11th टर्म। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ 11th टर्म। एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारे पास 11 है, 11/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है बच्चों? 1/15 प्लस n है 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1/60। ओके, 11/2 और इंटू 2 1 ज़ा 2/15 प्लस 10, 11 में से 1 10 इंटू 1/60, 10 1 ज़ा 10 6 ज़ा। ओके, सो हमारे पास क्या क्या बच गया? 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1 1 ज़ा 1 और अपॉन में आ गया 6। ओके, अब इन्हें भी हमें एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है बच्चों। सो 11/2 और इंटू, अब हमें किसका एलसीएम निकालना है? 15 और 6 का। सो 15 और 6 का एलसीएम 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 5 1 ज़ा 2 1 ज़ा। ओके, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। एलसीएम आ गया हमारे पास 30। मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको। हमारे पास है 2/15 प्लस 1/6 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर 11/2। ओके, अब 15 से 30 को डिवाइड करेंगे। 15 2 ज़ा 30, 2 आ गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर 2 है, तो 2 2 ज़ा हो गया 4। वैसे ही 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5। ओके, हमारे पास बच गया 11/2 ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट में आ गया 9/30। सो करेंगे अब इनको सॉल्व। 9/30 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 3 3 ज़ा 3 10 ज़ा। सो हमारे पास आंसर आ गया 11 3 ज़ा 33 और 2 10 ज़ा 20। तो ये था बच्चों हमारे पास सम ऑफ 11th टर्म। कितना आया? 33/20। ओके, सो ये थे इस क्वेश्चन के 3rd और 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के। आई होप आपको समझ आ गए हैं बच्चों। अगर समझ आ गए हैं सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।